ब्रेक के बाद खबर दें आपको, फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़ एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशज़दगी, गोदाम में लगने वाली आग ताहाल बेकाबू, रेस्क्यू फायर फाइटर 3 घंटों से आग बुझाने में मसरूफ है। आपको बताएंगे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में तीसरी बार पानी भरकर पहुंचाया गया है। गोदाम में कपड़ा भारी मिकदार में मौजूद होने से आग थम ना सकी है। आपको अपडेट करेंगे, अहम खबर है बड़ी फैसलाबाद से। फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़ एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशज़दगी, गोदाम में लगने वाली आग ताहाल काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू फायर फाइटर 3 घंटों से आग बुझाने में मसरूफ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में तीसरी बार पानी भरकर पहुंचाया गया है। आपको बताएं, गोदाम में कपड़ा भारी मिकदार में मौजूद होने से आग ना थम सकी है। आपको अपडेट करेंगे फैसलाबाद से। बड़ी खबर है फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़ एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशज़दगी, गोदाम में लगने वाली आग ताहाल बेकाबू है। रेस्क्यू फायर फाइटर 3 घंटों से आग बुझाने में मसरूफ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में तीसरी बार पानी भरकर पहुंचाया गया है। गोदाम में कपड़े की भारी मिकदार मौजूद होने से आग थम ना सकी है। आपको बताएं, फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़ एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशज़दगी, गोदाम में लगने वाली आग ताहाल बेकाबू, रेस्क्यू फायर फाइटर की कई घंटों से आग बुझाने में मसरूफ है। तलहा बाजवा वक़्वा पर मौजूद हैं। तलहा बाजवा बताएगा, 3 घंटे गुजर चुके हैं, आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। क्या कहना है रेस्क्यू जराये का, कब तक काबू पाया जा सकता है? बात करते हैं, 3 घंटे नहीं बल्कि अब 4 घंटे से जायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है, लेकिन आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। कुछ हद तक पर काबू पाया गया है। बात करते हैं, एबीसी रोड पर ये फैक्ट्री थी, फैक्ट्री का गोदाम था कपड़े का एम्ब्रॉयडरी, जिस पर आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट के बायस इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी थी, लेकिन ताहाल जो अगर बात करें तो रेस्क्यू की तकरीबन 8 से 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद के आग बुझाने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसी सिटी आदिल उमर साहब भी जो है वो जाए वक़्वा पे यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं मजीद इसी हवाले से कि वो क्या कहेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने काफी देर से यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, तो क्या देख रहे हैं, आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? जी थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम 15 से 20 मिनट में इस पे काबू पा लेंगे। इतना टाइम उसकी 2 वजूहत थी। एक तो ये एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस की फैक्ट्री थी और आपको पता है कि कपड़ा वो फ्यूल के तौर पे काम करता है जब आग लग जाए, और सेकेंडली यहाँ पे करीब कोई रीफिलिंग का सोर्स नहीं था। हमने को 8 से 10 गाड़ियाँ इंगेज की हुई हैं, बट उनको रीफिलिंग करने थोड़ा दूर हो जाता है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अनफॉर्चुनेटली माली नुकसान काफ़ी हुआ है, बट हम इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट 15-20 मिनट इसको कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, तो दूसरा मुझे ये भी बताएं कि इस तरह के वाकयात फैसलाबाद में आए रोज जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का टॉप प्रायोरिटी है, चीफ मिनिस्टर साहिबा की टॉप प्रायोरिटी है। हमने मोर देन 400 फैक्ट्रीज में फायर हाइड्रेंट्स का सिस्टम जो है वो लगवाया है। 8 बाज़ारों में, तकरीबन सारे बाज़ारों में फायर हाइड्रेंट्स लग चुके हैं। सेफ प्रिकॉशंस हम लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। आपको पता है ये इंडस्ट्रियल सिटी है, बट स्टिल कुछ पुरानी फैक्ट्रीज जो हैं उनमें ये सिस्टम नहीं लगा हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 100% इंश्योर करें। जी, बात करते हैं, एसी सिटी आदिल उमर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं। काफ़ी देर से वो यहाँ पे अपनी ज़ेर निगरानी जो है, यहाँ पे आग बुझाने में जो अमला है उसको अपनी ज़ेर निगरानी यहाँ पे सारा अमल जो है वो जारी है। बात करें, तकरीबन 4 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन जो एम्ब्रॉयडरी कपड़े का गोदाम था, यहाँ पे कपड़े की जो मिकदार थी वो खासी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आग जो है वो। ये बताइएगा, क्या आग मजीद फैल रही है? कितना एरिया अब तक मुतासिर हो चुका है? जो इलाका मकीन है वो महफूज रहे हैं? क्या कोई जानी नुकसान भी देखने में आया है? और दूसरा ये बताइएगा, 4 घंटे गुजर चुके हैं, क्या कोई एडिशनल टीम्स नियर बाय शहरों से बुलाई गई हैं इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए? जी, बात करें इब्तदाई तौर पर तो 4 से 5 गाड़ियां ही थी जो रेस्क्यू की यहाँ पे मौके पर पहुंची, लेकिन देखते ही देखते आग जो है वो बेकाबू हो गई और इस वक्त जो है वो 8 से 10 गाड़ियां जो हैं यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, लेकिन यह इलाका जो है वो थोड़ा सा दूर है और रीफिलिंग जो है वो गाड़ियों की यहाँ से दूर जाना पड़ता है, जिसके बायस आग पर काबू जो है वो जल्द अज जल्द नहीं पाया जा सका। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें, सिक्योरिटी टीमें जो हैं, पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच चुकी थी और इर्द गिर्द के जो मकान थे उनको भी फौरी तौर पर जो खाली करवा दिया गया। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें, जानी नुकसान
تو جانی نقصان ابھی تک کوئی بھی اس طرح کا رپورٹ نہیں ہوا، لیکن جو مالی نقصان ہے وہ یہاں پہ خاصا زیادہ ہے، کیونکہ کپڑا تھا، کپڑا آگ کو جلدی پکڑتا ہے، ایمبرائڈری کا کپڑا تھا، تو اس کی وجہ سے آگ جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے خاصی زیادہ ہوگی۔ کچھ مقامی لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ جناب مجھے بتائیں، آپ شروع سے یہاں پہ موقع پہ موجود تھے، تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملات کو؟ یہ جب آگ لگی تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا، اس کے بعد ریسکیو ٹیم پہنچ گئی، جس نے بڑے اچھے یعنی کہ تحفظ سے آگ کو قابو میں کیا، اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ ریسکیو ٹیم جو ہے وہ بر وقت موقع پہ پہنچ گئی تھی؟ ہاں جی، اسی ٹائم تقریباً پہنچ گئی تھی، فوری طور پہ پہنچ گئی تھی گاڑی۔ جی بات کریں جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ بر وقت جو ہے وہ ریسکیو کی گاڑیاں یہاں پہ موقع پر پہنچ گئی تھی، جنہوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش تو کی، لیکن آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ 4 گھنٹے گزر جانے کے باوجود آگ پر قابو نہیں پایا گیا۔ اور بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ مقامی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ جناب آپ مجھے بتائیں کو اتنی دیر کیوں لگی یہاں پہ پہنچنے کے لیے؟ اور جی ریسکیو جو ہے وہ موقع پر پہنچ تو گئی تھی، لیکن چونکہ یہ علاقہ شہر سے تھوڑا دور ہے اور ری فیلنگ جو تھی ریسکیو کی وہ ان کو خاصی یہاں پہ کئی کلومیٹر سفر کرنے جو ہے وہ طے کرنے پہ لگ جاتے تھے، جس کی وجہ سے آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا گیا، جبکہ اس وقت جو ہے وہ 10 گاڑیاں موقع پر موجود ہیں جو کہ آگ کو بجھاتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ پولیس کی جو ہے افسر یہاں پہ موجود ہیں، ایس پی، ڈی ایس پی، مقامی تھانہ گلبرگ کے جو ایس ایچ او ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کچھ جو دیر ہے اس میں ہی آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ کیمرامین عثمان اگر آپ کو دکھا سکے میرے عقب میں، پہلے جس طرح یہاں پہ شعلے جو تھے وہ آگ کے اٹھ رہے تھے، لیکن اس وقت کچھ حد تک آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو حکام کا بھی یہی کہنا ہے کہ صرف ایک جو حصہ رہ گیا ہے وہاں پہ آگ باقی ہے، باقی جتنی بھی آگ تھی اس کو مکمل طور پر بجھا لیا گیا اور قابو پا لیا گیا ہے۔ جبکہ یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جناب آپ مجھے بتائیں کہ ریسکیو تو بر وقت یہاں پہ پہنچ گئی تھی، تو اتنی دیر آپ کے حساب سے کیا لگی کہ آگ ابھی تک قابو نہیں پایا گیا؟ سر یہ بہت زیادہ بڑی فیکٹری ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک آگ نہیں ختم ہوئی، اور یہ ایک بلاسٹ ہوا تھا، بلاسٹ ہونے کے بعد اس کے بعد جا کے یہ چیزیں سامنے آئی کہ فیکٹری میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب خود ہیں اور نفری ساتھ ہیں ان کے، تو انشاءاللہ تعالی وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی بات کریں یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے باعث جو بلاسٹ ہوا اس نے کپڑے کا جو گودام تھا ایمبرائڈری اس میں آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی، جس کے باعث دیکھتے ہی دیکھتے آگ اس قدر زیادہ ہوگی کہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی آگ کے شعلے دیکھنے کو ملے، جبکہ ایمبرائڈری کا کپڑا تھا، آگ جلدی پکڑتا تھا، اس کے باعث ابھی 4 گھنٹے گزر جانے کے باوجود جو آگ پر طلحہ یہ بتائیے گا فیکٹری کے اندر بڑے بوائلر بھی موجود ہوتے ہیں، کیا ابھی تک کسی ایکسپلوژن کا خطرہ بھی ہے؟ کیا فیکٹری کے اندر کوئی لوگ ابھی تک موجود ہیں؟ نہیں، بالکل ابھی تک تو ایسے کوئی معلومات نہیں ہے۔ فیکٹری کو بھی جو ہے وہ بر وقت خالی کروا لیا گیا تھا، نہ صرف فیکٹری بلکہ دوسری جانب اگر بات کریں تو ارد گرد کے جو مکان تھے ان کو بھی جو ہے فوری طور پر مقامی پولیس کی جانب سے خالی کروا لیا گیا تھا۔ ریسکیو کا عملہ بر وقت یہاں پہ پہنچ گیا تھا، اور اب بات کریں اس وقت جو ہے آگ پر کچھ حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ طلحہ یہ آگ کے پیچھے جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو فائر سیفٹی میئرز تھے وہ فالو نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے آگ پر بر وقت قابو نہ پایا جا سکا؟ جی بات کریں سیفٹی میجرمنٹ کی تو یہاں پہ جو اس وقت عملہ موجود نہیں تھا جب یہ آگ بھڑک اٹھی، تو ان کا کہنا ہے کہ کچھ دیر بعد ہی ان کو پتا چلا کہ فیکٹری میں آگ لگی ہوئی ہے، تو جیسے ہی فائر بریگیڈ کو تو وہ ان کی ٹیمیں تو بر وقت پہنچ گئیں۔ ابھی بھی دکھا سکے عثمان تاج تو میرے پیچھے یہاں پہ فیکٹری کے جو مالک ہیں وہ بھی موجود ہیں، مزید ان سے بھی اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب ہمارے ناظرین کو آگ کا منظر بھی دکھائے گا۔ ایکچولی ہم مغرب کا ٹائم تھا، 5:15 کا ٹائم تھا، تو ایک دم سے پیچھے سے وہ جو ٹرانسفارم میں سے شعلے وغیرہ نکلے تو ایک دم سے آگ نہ ہو گئی ہے۔ تو ابھی یہ ہماری فیکٹری نہیں تھی، گودام تھا،
अब हम जब शिफ्ट कर रहे थे, पहले हमारा जंग रोड पे गोदाम था, वहाँ से हम लोग भी शिफ्ट ही किया था इधर ना, तो ये मसला बन गया बस। तो मुझे बताएं कोई जानी जो है वो नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ एसी सिटी बड़ा तावन किया है, 11 भाई वालों ने बड़ा तावन किया है, मीडिया वालों ने बड़ा तावन किया है। जहाँ पे ये वहाँ पे पानी की गाड़ियाँ बर वक्त पहुँच गई हैं, इन सबका। तो आप सेटिस्फाई हैं कि मौके पे फायर ब्रिगेड्स की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी और बर वक्त जो है उन्होंने अपना सारी कार्रवाई की? हाँ जी, बिल्कुल हम बहुत सेटिस्फाई हैं। खास तौर पे हम एसी सिटी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है। 11 भाई के एहलकार का बड़ा शुक्रिया, ऊपर से ये महल्लेदार उन्होंने बड़ा हमारे साथ ताउन किया है, तो सबका शुक्रिया जी। बात करते जाएं, जो फैक्ट्री के गोदाम के यहाँ पे मालिक हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि बर वक्त जो इलाका मकीन है और हमने मिलकर अपनी मदद आपके तहत कोशिश के आग पर काबू पाया जा सके। उसके बाद जैसे ही फायर ब्रिगेड का जो है वो अमला यहाँ पे आया और देखते ही देखते जो है वो आग खासी होगी। और इस वक्त अगर बात करें तो आग पर तकरीबन 80 से 90% तक जो है वो काबू पा लिया गया है। जबकि जो फैक्ट्री जो मालिक हैं उनका भी यही कहना है कि हम फायर ब्रिगेड और मुकामी अमला, जिसमें अगर बात करें जिला इंतजामिया की जानिब से सिटी जो कि फौरी जो है आग लगने के बाद यहाँ पे मौके पर पहुंच गए थे, उनकी जानिब से जो है उनका शुक्रिया अदा भी किया जा रहा है। भाई ये बताइएगा, इसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, और दूसरा क्या बिल्डिंग के गिरने का खतरा है? 4 घंटे हो चुके हैं, और दूसरा इंतजामिया की जानिब से तलहा एक्शन इतनी जल्दी क्यों नहीं लिया गया? कोई नुमाइंदा आग लगने के वक्त वहां पर मौजूद ना था। आपके साथ इंतजामिया के शख्स मौजूद हैं, उनके इस हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल, जबकि हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि आग जो है वो शहर के थोड़ा सा दूर का इलाका है, तो इस वजह से जो आग की रिफिलिंग थी, जो पानी की रिफिलिंग थी वो नहीं की जा सकी मौके पर। लेकिन इस वक्त जो है वो आग पर काफी हद तक काबू तो पा लिया गया है और इंतजामिया की जानिब से अभी ऐसा कोई भी जो है वो खदशा नहीं जाहिर किया जा रहा। जबकि हमारे साथ फायर ब्रिगेड्स यहाँ पे एहतशाम वाला साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। जनाब मुझे बताएं कितनी हद तक जो है आग पर काबू पा लिया गया? देखिए, ये तकरीबन अब कोई 95% हमने फायर फाइटिंग से कंप्लीट होके फायर फाइटिंग कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ कूलिंग प्रोसेस पे कर दी है। ये 15 से 20 मरले को इसे जब लगी है तो इसी एरिया तक हमने इसको कंट्रोल रखा है, और पीछे इसके 75 पोर्शन जो कि टाइमली बर वक्त उसे सेव कर लिया है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंजर्ड नहीं है, कोई जख्मी नहीं, और दाएं बाएं जितनी राइट लेफ्ट को पॉपुलेशन है ऑल सेव है, और अब हम सिर्फ कूलिंग कर रहे हैं, फायर को कंट्रोल कर लिया गया है। अच्छा वाला साहब, मुझे बताएं कि तकरीबन 4 घंटे का वक्त लग गया आग बुझाने में, तो इतनी देर क्यों लगी आग बुझाने में? देखें सर, इसमें ये फायर जो थी तकरीबन पहले 30 मिनट से 45 मिनट में इसने कंट्रोल हो जाना था। इसने जो ज्यादा टाइम पूछिएगा कि हमारे फायर फाइटर्स को, रेस्क्यू जवानों को किन मुश्किलात का सामना है? फायर हाइड्रेंट नहीं है, रीफिलिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है जी। उसके लिए रीफिल होने के लिए हमारा जंग रोड वाला पॉइंट है या जीटीएस वाला पॉइंट है, उधर से हम गाड़ियों को रीफिल कर रहे हैं। 8 फायर टेंडर्स ने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी एक छोटे से एरिया में कॉर्डन ऑफ और सारे इंसिडेंट को हमने इसको क्लोज कर रहे हैं और कूलिंग पे इसको डाल दिया है। और साथ हम एहतियातन अपनी एक व्हीकल इधर भी मौजूद रखेंगे ताकि खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एनी टाइम कमिंग आवर्स में अगर किस तरह का दोबारा कोई प्रॉब्लम होता है उसे फौरन उसे कवर कर सकें। अच्छा वाला साहब, मुझे एक बात ये बताइएगा, जो हमारे फायर फाइटर्स हैं उनको ये आग बुझाने में किन मुश्किलात का सामना आया, और नेक्स्ट जो है कि वाकयात अगर पेश आते हैं तो उसके लिए कौन से इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, ये जो स्ट्रक्चर है, एक तो स्टॉकिंग जो है हमारी स्टॉकिंग लोहे का शटर है सिर्फ, वो अब लोहे का शटर जैसे वो थोड़ी सी भी हीट से मेल्ट होता है वो उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है। वो नीचे प्रेशराइज्ड गांठें हैं कपड़े की, वो जो हुआ है, जब वो एक गार्ड को भी अगर फायर वो एंगेज होती है और ऊपर उसके शटर आ जाता है, जब आप पानी नहीं वाटर ही उसके ऊपर स्प्रिंकल नहीं कर पा रहे तो वो अल्टीमेटली वो लॉन्ग टाइम पे जाएगी। जब एक बेस को आप टच ही नहीं कर साथ उसके ऊपर वो शटर है, वो शट अगर यही सॉलिड स्ट्रक्चर होता तो कुछ सीन और होता। ये विद इन 30 to 45 मिनट का ये सारा जो कि हमारा, और वो एक साथ एयर विंड है।
راہ باجوہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو بتائیں فیصل آباد کے ABC روڈ پر واقع ایمبرائڈری فیکٹری میں آتش زدگی. گودام میں لگنے والی آگ تاحال بے قابو. ریسکیو فائر فائٹرز 3 گھنٹوں سے آگ بجھانے میں مصروف ہیں. فائر بریگیڈ کی گاڑیوں میں تیسری بار پانی بھر کر پہنچایا گیا. گودام میں کپڑے کی بھاری مقدار موجود ہونے سے آگ تھم نہ سکی ہے. فیصل آباد کے ABC روڈ پر واقع ایمبرائڈری فیکٹری میں آتش زدگی. گودام میں لگنے والی آگ تاحال بے قابو ہے. فائر فائٹر کئی گھنٹوں سے آگ بجھانے میں مصروف ہیں. بہت شکریہ طلحہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.